Hey everyone, welcome back to my channel. Welcome back to a new series which is रैंक बूस्टर सीरीज और ये नीट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली मैं बना रहा हूँ। इसमें हम क्या करने वाले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फिजिक्स के चैप्टर्स हैं जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम उन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल्स। तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उनके बेस पे हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ h बाई ई सेम एज, डायमेंशन वाला क्वेश्चन बहुत आता है। देखो, तो यहाँ पे अपने को मालूम है h बाई ई का डायमेंशन पूछा जा रहा है एंड वी नो दैट कि हमने किस चैप्टर में h और e इन दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है। यस, मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में हम जानते हैं कि e इंटू वोल्टेज इज इक्वल्स टू h इंटू फ्रीक्वेंसी। यहाँ से अगर मैं h बाई ई का टर्म फाइंड आउट करूँ तो वी गेट वोल्टेज डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, यानी h बाई ई का डायमेंशन वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी के बराबर आएगा। नाउ द अनदर थिंग इज ऑप्शन देखो, फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड से रिलेटेड है। तो वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी दोनों में से किसी का भी रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से आपको याद आ रहा है क्या? ये अप्रोच हो रहा है क्वेश्चन का। तो हम लोग को पता है कि EMI वाले चैप्टर में EMF यानी वोल्टेज मैग्नीट्यूड वाइज किसके बराबर होता है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय टाइम। अगर मैं इस टाइम का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूँ तो V इंटू डी टी इज नथिंग बट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये dt जो है ये क्या 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आप मैं डायमेंशन चेक करूं तो डायमेंशन वाइज v बाई एफ इज नथिंग बट डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे अगर मैं इसे पुट कर दूं तो h बाई ई का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर आ जाएगा? h बाई ई का डायमेंशन आ जाएगा डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर, विच इज ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, थोड़ा सा टफ एग्जांपल लेते हैं। दिस इज वन ऑफ द टफ क्वेश्चन। ये मैं बोलूंगा कि नीट का वन ऑफ द टफ क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली बच्चे छोड़ भी देंगे एंड दैट इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि बहुत टीडियस टास्क है। क्योंकि यहाँ पे अपने को पूछा है डायमेंशन ऑफ ई स्क्वायर बाय म्यू नॉट। अब हमें ऐसा कोई भी रिलेशन अगर आपको नहीं पता है डायरेक्ट, वैसे डायरेक्ट रिलेशन भी है बट अगर आपको नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं, पहले देखो कि ई स्क्वायर हमें कहाँ मिलता है। तो वी नो दैट कि ई स्क्वायर का एक फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम विच इज इक्वल्स टू हाफ अपसाइलन नॉट ई स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला है जहां मुझे पता है कि ई स्क्वायर आता है। दूसरा फॉर्मूला, यहाँ पे मुझे म्यू नॉट चाहिए और मुझे अपसाइलन नॉट को रिप्लेस करना है। तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जहां पे मैं म्यू नॉट रखूं और अपसाइलन नॉट रिप्लेस हो जाए यानी कैंसल आउट हो जाए। तो हम लोग को मालूम है कि EM वेव्स वाले चैप्टर में स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन एज 1 बाय रूट ऑफ म्यू नॉट अपसाइलन नॉट। यस, इसे अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर कर देने की वजह से ये अंडर रूट वाला जो पार्ट है वो हट जाएगा एंड वी विल ओनली लेफ्ट विथ 1 अपॉन म्यू नॉट अपसाइलन नॉट। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दो तो आप देखोगे कि अपसाइलन नॉट कैंसिल हो जा रहा है एंड राइट साइड में वी आर हैविंग द रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो जो हमें चाहिए। तो अपने साथ एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू स्पीड का स्क्वायर इज नथिंग बट ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 म्यू नॉट। अगर मैं डायमेंशन देखूं तो 2 का कोई डायमेंशन होगा नहीं क्योंकि इट इज अ प्योर नंबर। तो इसका डायमेंशन किसके बराबर आएगा? एनर्जी बाय वॉल्यूम इनटू स्पीड स्क्वायर। तो जो भी आपका ऑप्शन यहाँ पे मैच करता है आप उससे चेक कर लो, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन है सेम टाइप का विच इज डायमेंशन ऑफ ओहम इज सेम एज। अगर आप देखोगे ऑप्शंस में हमें h और e का ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगेन हम लोग किस पर आएंगे? मॉडर्न फिजिक्स पर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। हम लोग को पता है कि E इंटू वोल्टेज इज इक्वल्स टू h इंटू फ्रीक्वेंसी। तो अपने को किसका चाहिए? ओहम का ये डायमेंशन चाहिए ना। तो वोल्टेज इज इक्वल्स टू h बाई ई इंटू एफ। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि आई नो कि वोल्टेज और ओहम्स लॉ का रिलेशन वी नो दैट v इक्वल्स टू व्हाट? इट इज IR, करंट इंटू रेजिस्टेंस, h बाई ई इंटू फ्रीक्वेंसी। करेक्ट। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है ना ये दिमाग खराब कर रहा है। तो हम लोग करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में किसी तरीके से इसे रिप्लेस कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। यस, वी हैव दैट फॉर्मूला। I इक्वल्स टू क्या होता है? करंट इज बेसिकली चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। यस, चार्ज डिवाइड बाय टाइम इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू h बाय e और फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 बाय टाइम। टाइम से टाइम कैंसिल हो गया और चार्ज का यूनिट तो h बाय e इंटू क्यू। चार्ज E और Q दोनों सेम है तो यूनिट भी सेम होगा। हम यहाँ पे कूलॉम यूनिट ले लेंगे, इसको भी E लिख दूंगा तो वी गेट E स्क्वायर। तो R का और h बाई ई स्क्वायर का डायमेंशन सेम होगा, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अ वायर ऑफ मास। अच्छा, अब आ गए हम लोग एरर एनालिसिस पे कि एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट रहा, और हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा ले सकते हैं इसके बारे में प्लीज़ आप लोग बता देना। और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, अगर ये लेंदी हो गया तो हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। चलो आते हैं इस क्वेश्चन पे। मैक्सिमम एरर पूछा है, डेंसिटी में मास, रेडियस और लेंथ दे दिया, वायर बोल दिया, वायर बोल दिया, इसका मतलब वायर किस शेप का है, वायर सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो सिलेंड्रिकल शेप के लिए हम लोगों को वॉल्यूम पता है। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंड्रिकल शेप का, इट इज नथिंग बट एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, मगर यहाँ पे लेंथ दिया इसलिए पाई आर स्क्वायर एल लिखेंगे। नाउ द थिंग इज डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यस, तो मास कितना है अपने को दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के लिए हम पहले फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं, बहुत ईजी है। डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल्स टू डेल्टा एम बाई एम प्लस पाई एक कांस्टेंट है तो इसका एरर कुछ नहीं आएगा, आर स्क्वायर है तो पावर आगे आ जाता है एंड विल गेट डेल्टा आर बाई आर, फिर लेंथ है ये हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल। अब जो वैल्यूज आपको दिए बस वो वैल्यूज पुट कर दो। देखो जब भी आपको ऐसे इक्वेशंस दिए होते हैं ना तो इसमें वैल्यू क्या होता है, दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू एंड दिस इज द एब्सोल्यूट एरर। तो ये है मेरा डेल्टा एम, ये रेडियस है, ये है मेरा डेल्टा आर, ये लेंथ है, दिस इज माई डेल्टा एल। बस आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। क्या मिल जाएगा अपने पास, दिस हियर विल गेट 0.003, यहाँ पे मास कितना है 0.3, दोनों का यूनिट ग्राम है तो कैंसल आउट हो जाएगा। हियर विल गेट 2 इंटू 0.005 डिवाइड बाय 0.5 प्लस लेंथ कितना दे दिया है अपने को 6, सॉरी लेंथ का एरर दे दिया अपने को 0.06 एंड डिवाइड बाय 6। नाउ व्हाट हैपेंस ना, कभी कभी क्वेश्चन में आपको ना कोई एक वैल्यू जैसे मास फिक्स क्वांटिटी दे दिया है कि उसका कुछ एरर है नहीं, लेट सपोज, तो हम ये डेल्टा एम बाई एम वाला जो टर्म है इसको भी 0 कर देंगे क्योंकि वो तो एक फिक्स क्वांटिटी है, उसमें कुछ एरर आ नहीं रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बट अगर ऐसे दिया हुआ है इसका मतलब मास में भी कुछ ना कुछ एरर है। बस इसके बाद आप सॉल्व कर लो, ये कर देंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 0.01, इसे भी डिवाइड कर देंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 0.01, इसे भी डिवाइड कर देंगे विल गेट 0.01, 2 का मल्टीप्लाई होकर 0.02 ऐड कर देंगे तो 0.04 एंड अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखो तो 4/100, यानी 4% का एरर आ रहा है। कितने परसेंट का एरर आ रहा है, 4% का एरर आ रहा है। आई होप सो आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिल रहे हैं कि हमें कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कैसे अपना एक अप्रोच बनाना चाहिए। प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आगे नए नए चैप्टर्स के ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ सकूं। लेट्स मूव एट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अ यूनिट ऑफ फोर्स एंड लेंथ आर इंक्रीज्ड 4 टाइम्स देन द यूनिट ऑफ एनर्जी। अब देख एनर्जी का अगर मैं डायमेंशन लिखो या यूनिट ही लिख दूं, यूनिट ऑफ एनर्जी क्या था भाई, यूनिट ऑफ एनर्जी होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे फोर्स और लेंथ का इंक्रीमेंट बता रहा है ना, तो मैं एनर्जी के यूनिट को फोर्स और लेंथ के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूंगा सबसे पहले। तो मुझे पता है कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये फोर्स का यूनिट होता है एंड इनटू मीटर। अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इस पूरे फॉर्मूले को वी कैन राइट इन दिस वे। अगर मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं तो वी कैन सी हियर कि अपने पास यहां पर दिस इज यूनिट ऑफ फोर्स एंड दिस इज यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, तो फोर्स को कितने से इंक्रीज कर दिया, फोर्स को इंक्रीज कर दिया अपन ने 4 टाइम एंड लेंथ को भी कितने से इंक्रीज कर दिया 4 टाइम्स। तो एनर्जी कितने टाइम इंक्रीज हो गई, 4 इंटू 4 16 टाइम्स। सो एनर्जी इज इंक्रीज बाय 16 टाइम्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। लेट्स मूव इट विद द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि एक सिस्टम में लेंथ मास और टाइम ऐसे चूज कर लिया। जैसे हमें पता है कि हमारे स्टैंडर्ड सिस्टम में 1 kg इज द बेस यूनिट ऑफ kg, पर यहाँ पे इन्होंने 10 ग्राम ले लिया, बेसिक यूनिट, बेस यूनिट है 10 ग्राम, टाइम है 0.1 सेकेंड एंड लेंथ कितना ले लिया है 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हमें करना कैसे है, हमें पूछा है कि इस नए वाले यूनिट में यूनिट ऑफ फोर्स कितना होगा। हमारे में बेसिक यूनिट ऑफ फोर्स कितना है 1 न्यूटन, तो इस नए वाले यूनिट में कितना होगा। तो हमेशा फॉर्मूला याद रखना N2 = N1 U1/U2। सिंपल, आई टेल यू कैसे। देखो N1 हमारी यूनिट है जो पहले से प्रिस्क्राइब्ड है, यानी फोर्स की। हमारे लिए फोर्स कितना होता है, बेस यूनिट उसका 1 न्यूटन स्टैंडर्ड यूनिट, डिवाइड बाय U1। पहले तो यार फोर्स पूछा है ना, फोर्स का आप मेरे को बताओ इसका डायमेंशन क्या हो जाता है। इसका डायमेंशन हो जाता है M1 L1 T-2, करेक्ट है। या यूनिट अगर मैं पूछूं तो यूनिट क्या हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देखो U1 वो यूनिट्स हैं जो हमारे स्टैंडर्ड सिस्टम में है, तो इधर आ जाएगा kg, इसका पावर 1,
फिर इधर आ जाएगा मीटर, इसका पावर भी 1, और यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड, बट इसका पावर -2, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड नहीं, ठीक है। डिवाइड करोगे तो पावर 2 आएगा प्लस में। नाउ जो नई यूनिट है, उस नई यूनिट में आप देखो कि बेसिक यूनिट ऑफ मास कितना है 10 ग्राम, तो इधर लिख दो भाई 10 ग्राम। बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, तो लिख दो 10 सेंटीमीटर। बेसिक यूनिट ऑफ सेकंड कितना है 0.1 सेकंड। दैट्स इट। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग कट करें 1 kg कैन बी रिटर्न एज 1000 ग्राम। आप इधर इसे कैलकुलेट करोगे, कैंसिल करोगे तो 100 बचेगा, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, सही तो लिख रहा हूँ ना मैं, 1000 ग्राम, हाँ 100 ग्राम। यहाँ पे 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 10 कैंसिल होगा, विल गेट 10। और यहाँ पे क्या है देखो, 1 सेकेंड 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 पावर -2, यानी अपॉन में आएगा। देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड विल गेट 10। तो जो नए वाला यूनिट है ना, उसमें हमारा 1 न्यूटन फोर्स 10 न्यूटन फोर्स के बराबर है। तो इधर ऑप्शन कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को थोड़ा टाइम देके आप लोग समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअली में थोड़ा सा ट्रिकी है, टफ नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेट्स मूव अहेड। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज गिवन एज दिस। तो यार अपने को डिस्प्लेसमेंट दे दिया है क्या, a log ऑफ साइन b इंटू टी, और हम लोगों को बोल दिया है कि b का यूनिट क्या होगा। हमेशा याद रखना, जब भी आपको ऐसे इक्वेशन मिलेंगे लॉग के टर्म्स में, साइन के टर्म्स में, एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, हमेशा उसके अंदर जो फेज होता है बेसिकली ये यूनिटलेस होता है हमेशा, चाहे वो लॉग हो कोई भी। ये एक प्योर नंबर देते हैं ना, तो ये यूनिटलेस होने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे b का मल्टीप्लाई अगर टाइम से हुआ है तो ये कैसे होना चाहिए, दिस शुड बी यूनिटलेस। और ये यूनिटलेस तभी हो सकता है जब टाइम का यूनिट b कैंसल आउट करे। तो b का यूनिट क्या होना चाहिए, b का डायमेंशन होना चाहिए, इट मस्ट बी 1/t, तभी तो ये टी कैंसल आउट हो पाएगा। 1/t किसका यूनिट है, हर्ट्ज का। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यस, तो ये चीज हमेशा याद रखना है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, सबके लिए हमेशा जो अंदर वाला फेज होता है इट इज अ प्योर नंबर ऑलवेज। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्यूबॉइड है, इसका लेंथ दे दिया है हम लोग को, ब्रेड दे दिया है एंड हाइट दे दिया है, वॉल्यूम पूछा है। एक चीज याद रखना, ठीक है, वॉल्यूम हम लोग को मैं बताता हूँ क्या याद रखना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला वी नो दैट लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते समय, डिवाइड करते समय एक चीज अपने को ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, हर नंबर के पास अपना अपना सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिजिट के ऊपर मैं बहुत जल्द एक शॉर्ट वीडियो लेकर आने वाला हूँ, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आपको दिख जाए। बहुत सिंपल तरीके से विद इन 1 मिनट में आपको बता दूंगा कि बड़े से बड़े नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2। तो जब भी आप लोग मल्टीप्लिकेशन करोगे या डिवीजन करोगे तो आंसर में हम हमेशा सबसे लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला ही नंबर चूज करते हैं, मतलब सबसे लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर चूज करते हैं, नंबर नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ कितना है 1.25 इंटू 1.25 एंड हाइट कितना है 1.2, और ये कितना हो जाएगा mm3। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1.875 ऑलमोस्ट आता है, बट सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किसका है, इसका 2। तो हमें आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला ही चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखना। चलो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए। यहाँ पे अपने को बोल दिया है कि एक सिग्नल का बीम है जिसको हम लोग ने अर्थ से प्लैनेट की तरफ फेंका और टाइम कितना लग रहा है उसको रिटर्न आने में 7 सेकेंड। तो टाइम कितना हो जाएगा 7 × 60 सेकेंड्स। ठीक है, इसके बाद अपने को क्या बोला है कि यार डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, उनके बीच का डिस्टेंस है 6.3 × 10⁻10 मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट्स है। स्पीड पूछा हुआ है, स्पीड का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, पर ये याद रखना ये एक तरफा डिस्टेंस है, पर जब लाइट इको करके आएगी तो वहां पे वो डिस्टेंस डबल हो जाएगा। तो दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ 6.3 × 10⁻10 डिवाइड बाय टाइम 7 × 60। तो वी नो दैट, देखो अब यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों हो रहा है ना, तो हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पे है 1 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसको तो हम वैसे काउंट नहीं करते। इधर है 1 सिग्निफिकेंट फिगर और यहाँ पे भी है 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1। तो हमारे आंसर में भी कितना आना चाहिए 1। तो यहाँ पे देख लो आप, इधर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3, इधर है 3, इधर है 2, नहीं इधर भी डेसिमल के बाद है ना। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए जिसके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे भी हमने सेम रूल किया। ठीक है, तो ऐसे एक एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी रूल है, उसके भी जरूर रूल पढ़ के जाना क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाए।
लेट्स मूव हेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज चेंजेस एज। तो हमें नहीं पता है, वैसे तो हमें फॉर्मूला पता है, इट इज ऑलमोस्ट √2gh, बट ठीक है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g पावर p। अगर हम लोग उसे ड्रॉप करते हैं तो √2gh आता है, ठीक है, थ्रो करते हैं तो नहीं। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g पावर p एंड h पावर q। तो वी नो दैट डायमेंशनल एनालिसिस से जो स्पीड है इसका डायमेंशन g के डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय h के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो बस यहाँ पे डायमेंशन कर दो, कितना हो जाएगा, v स्पीड का डायमेंशन कितना होता है, m0 l1 t-1। g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो m0 l1 t-2 और इन सब का पावर p। इसके बाद अपने पास h क्या है, मीटर, तो ये हो जाएगा m0 l1 t0 पावर q। अब सबके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपको क्या मिक्स करना है, पावर, मिक्स नहीं करना है, सॉरी, इक्वेट करना है पावर। तो इधर देखो 0 से मल्टीप्लाई होकर p 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर q 0, और इधर भी 0 है तो नथिंग। दूसरा इक्वेशन मिलेगा L से, इधर मिलेगा 1 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 1 का इंटू P और यहाँ पे 1 का इंटू Q, P प्लस Q। एक इक्वेशन अपने को मिल गया। दूसरा इक्वेशन देखो, यहाँ पे -1 है लेफ्ट में, दिस शुड बी इक्वल्स टू -2P, मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर का, और इधर 0। तो P कितना आ गया भाई, P आ गया हाफ। अगर P हाफ आ गया तो Q भी कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो अपना आंसर कितना है, P एंड Q बोथ आर हाफ। तो किधर गया भाई, ये ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप सो आपको मजा आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक क्विक रिवीजन टाइप हो जा रहा है। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग धीरे धीरे और भी यूट्यूब शॉर्ट्स या तो दूसरे वीडियोस में कवर करेंगे। वैसे ये क्वेश्चंस वो है जिसके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं यही क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ। लेट्स मूव इट विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चों से फर्स्ट टाइम मिस्टेक होती ही होती है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम लोग को दिया गया है 25 ऑसिलेशंस के लिए 50 सेकंड कैलकुलेट किया गया है। लेंथ कितना दिया हुआ है भाई, लेंथ दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, और लीस्ट काउंट वगैरह सब दे दिया है। हम लोग को पूछा है मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन वैल्यू ऑफ जी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुनो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी। हमें किसका एरर पूछा है, जी का एरर पूछा है। तो पहले इस फॉर्मूले को जी के टर्म्स में लिख लो, तब आप लोग को इसका एरर निकालने आएगा। तो स्क्वायर कर लो, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर L बाई जी। बिना इसको किए अगर आप एरर फाइंड आउट करोगे तो 100% गलत होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूले को जिस फंक्शन का एरर पूछा है उसी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो। तो 4 पाई स्क्वायर L बाई टी स्क्वायर। अब फ्रैक्शनल एरर ले लो, फ्रैक्शनल एरर कितना हो जाएगा भाई, डेल्टा जी बाई जी। उसका फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो 4 पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो चेंज होगा नहीं। लेंथ में एरर कितना हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी। क्योंकि एरर हमेशा ऐड होता है डियर, आप अगर इसे डायरेक्ट फ्रैक्शनल एरर लगा दोगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, विच इज रॉन्ग। एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं, हमेशा ऐड होता है, इसलिए हम पहले फॉर्मूले को उस टर्म्स में लिखते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँ, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल कितना है 0.1 सेंटीमीटर, और लेंथ कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। दोनों का यूनिट सेम है तो कैंसल आउट हो गया। प्लस हमें टाइम का लीस्ट वॉच कितना दिया हुआ है, लीस्ट टाइम दिया हुआ है 0.1, लीस्ट काउंट सॉरी 0.1 सेकेंड, और कितने सेकंड के लिए हमने मेजर किया है 50 सेकंड के लिए। तो हम ये पूरा 50 सेकंड लिखेंगे। बच्चे क्या करते हैं, 25 ऑसिलेशंस के लिए 50 सेकंड लगा है तो एक ऑसिलेशन के लिए 2 सेकंड लगेगा, नहीं। 25 ऑसिलेशंस के लिए जब ऑब्जर्वेशन आपने किया है तो एरर 25 ऑसिलेशन की वजह से आ रहा है, एक ऑसिलेशन की वजह से नहीं। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते जितने एरर एक ऑसिलेशन की वजह से आ रहा है उतना एरर 25 ऑसिलेशन की वजह से आएगा, ऐसा नहीं होता है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो इसलिए हम लोग एक ऑसिलेशन नहीं, पूरे ऑसिलेशन का टाइम लिखते हैं। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 25, एंड इसे सॉल्व करोगे तो दिस विल कम अप टू 0.001 एंड दिस इज 0.004। तो अब अगर आप इसे ऐड करोगे तो दिस विल बिकम क्या, 0.005। अगर मैं इसे 100 के टर्म्स में लिखूं तो वी कुड राइट दिस एज 0.5 डिवाइड बाय 100, यानी आधे % का एरर आ रहा है जी के वैल्यू में, विच इज दिस ऑप्शन। बस इस सेशन में इतने ही क्वेश्चंस मैं ले पाया हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस और चैप्टर्स के हम लोग लेते रहेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट ऐसा कंटेंट आपको मिलते रहे। एंड नीट का एग्जाम बेसिकली बच्चे फिजिक्स को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है। डोंट वरी, आई एम हियर टू सॉल्व योर ऑल क्वेरीज। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो। कीप डूइंग, बाय बाय।